कि जीवन में स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। हाथ जोड़कर करते विनती विनती और पूरी मोहम्मत की हो गिनती। हाथ जोड़कर करते हैं विनती, पूरी बातों की होए गिनती। और बारंबार करे हम विनती हो। अरे बारंबार करे हम विनती, बारंबार करे हम विनती। ओ सुनिए श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में बेटा होता है, घर में बेटा और बेटी ने, बेटा बेटी ने जुड़वा जन्म लिया, जुड़वा जन्म लिया बेटा ने और बेटी ने। जब बेटा हुआ तो तैयारी अजब की। एक घर में जुड़वा बच्चा ने और बेटा बेटी ने जन्म लिया। माँ बाप की तो चलती क्या है, उस दाई ने भी पक्षपात किया। माँ बाप तो पीछे पक्षपात करेंगे गुरुदेव, वो दाई जन्म दिन पारी का वो आने पश्चाताप कर दो। क्या करो कि बेटे को तौलिया नया मिला और बेटी चिथड़ों में लपेटी है। उसका कसूर बस इतना है, वो बेटा नहीं एक बेटी है। उसका कसूर क्या है? बेटी है। और जिन घर में बेटी और बेटे में फर्क होगा तो बाबा साहब पैसा मत दियो, वो सले तो पहली कह देंगे तो कभी उसे तो देंगे ही नहीं। बेटा बेटी का जिनके घरों में फर्क मिलेगा, बेटा बेटी का जिनके घरों में फर्क मिलेगा तो क्या होगा चाचा जी? बेटा बेटी का जिनके घरों में फर्क मिलेगा, ऐसे माता पिता को, ऐसे माता पिता को यकीनन नरक मिलेगा। बेटा बेटी का लेकर जाती। पैसा ना हो तो मल्ल जी तो मगबालू वो सला तो पैसा ना थी, कोई बात ना देंगे तो। और बेटा क्या लेकर आया, कहते थे बेटे बेटा क्या लेकर आया, बेटी क्या लेकर जाती। और बेटा बेटा क्या लेकर आया। हमारे दुनिया में मजाक की बात है, मेरे बाबा साहब बहुत आशीर्वाद है मेरे पे, मैं तो इनसे हंसी मजाक करता हूँ, बहुत अच्छे बाबा हैं। और 101 रुपये बार बार धन्यवाद। बेटा क्या लेकर आया, बेटी क्या लेकर जाती। बेटा मुंह फेर भी लेता, बेटी हर फर्ज निभाती। बेटा मुंह फेर भी लेता, बेटी हर फर्ज लेकर जाती। बेटा मुंह फेर भी लेता, बेटी हर फर्ज निभाती। वो कैसे?
अगर बेटा के कह दे हारे थके आए तुम, बेटा ने पानी ला दियो, अपने आप ले लो, टूर्नामेंट खेल में जा रहा हूँ, कबड्डी खेल में जा रहा हूँ, प्रधान जी वकील साहब कबड्डी करवा रहे हैं, मैं तो खेल में जा रहा हूँ, पानी पे आप ले लो। अगर लाली तो कह दी बेटा पानी ला दियो। हाँ। 101 रुपये का पुरस्कार श्रीमान धर्मवीर जी टमोटिया वालों की तरफ से आया है। मैं बार बार वंदन अभिनंदन करूंगा। और ये 100 रुपए हमारे प्रधान पद के उम्मीदवार हमारे प्रधान जी वकील साहब की तरफ से एक बार जोरदार तालियां। बेटा के अगर कहीं जाकर पानी ला करके नहीं देगा बेटी, और कैसे बाबा, जब बाबा काम करके आ रहे हैं सुबह के, टिप्पी में भर के हारे थके हुए, टिप्पी में भर के हारे थके हुए, जब तुम लौटोगे घर आकर, बेटा मुंह फेर के चल देगा, बेटी देगी पानी लाकर, पानी लाकर बेटी देगी पानी लाकर। एक और बात 100%, यदि पिता पे है कोई लाचारी, बहुत कड़वी सच्चाई, और यदि पिता पे हो कोई लाचारी, बेटी के आंसू आ जाते। और आदमी दादा जी कुछ मैं सबकी नहीं, कुछ नीयत के गंदे माँ बाप बेटी को बेच कर भैया जी कैसे बेटा क्या लेकर आया, बेटी क्या लेकर जाती, बेटा मुंह फेर भी लेता, बेटी हर फर्ज निभाती। घर में दूध बांट रहे हो तुम, बेटी को मन करेगा एक गिलास दूध पी लूं, तुम मैया कह रही है बेटी जाते मछलियों, क्यों भैया भर्ती देख रहा हूं, ये भैया का दूध हुआ, बेटी के लिए दूध नहीं, बेटा पी आई थी मर रहा है, बेटी दरिया बाए, बेटियों की मन छापे, बेटियों की मन छापे, खान पान और शिक्षा पे, शिक्षा खान पान, बेटियों की मन छापे, खान पान और शिक्षा पे, जिनके यहाँ तर्क मिलेगा, ऐसे माता पिता को यकीन करेगा, ऐसे माता ये 100 रुपए हमारे आदरणीय लोहरी सिंह टमोटिया वाले हमारे आदरणीय दादाजी 100 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद और आशीर्वाद की कामना करूंगा। और क्या होता है आजकल एक बीमारी और दे रही है, तुम्हें जैसे ना पैसा पाए लो, हॉस्पिटल खुलवाए थे, वो कैसे गर्भ में जांच करा देते हैं कि बेटी है और बेटा है, और जब गर्भ में बेटी पाई गई तो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड द्वारा जांच होती है तो बेटियों को क्या करते हैं, गर्भ की जांच
जांच करा कर अब तो दिमाग में तोड़ेगा सब कुछ। और अगली लाइन ले लेता हूं। बेटियों के जीवन की खुद ही करते बर्बादी। बेटी की बर्बादी, गरीब है तो ऐसा नहीं है, गरीब है तो बेटी का कन्यादान बिना पैसे के भी हो जाता है। और बेटियों के जीवन की खुद ही करते बर्बादी, धन के लालच में आकर करे बेमेल शादी। धन के लालच में आकर करे बेमेल शादी। धन के लालच में आकर करे बेमेल शादी। धन के लालच में आकर करे उनकी बर्बादी। और लालची मक्कारों से, लालची मक्कारों से, और जांच करा करके बेटियों को मार दिया जाता है लालच में। अरे लालची मक्कारों से, तो कुत्तर हत्यारों से, लालची मक्कारों से, तो कुत्तर हत्यारों से, जिनका संपर्क मिलेगा ऐसे माता पिता को यकीनन फिल्मी दुनिया वालों ने गीत लिखा, दिल ले गया हो, और दिल ले गया परदेसी कोई फूकना था। और क्या होगा 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 यही सोचना था। लेकिन हमारे भाई वकील जी, और कोशिश करूंगा आप सभी जनता से, जनता जनार्दन से, क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ करके मेरे भाई वकील जी प्रधानी पद के लिए तैयार है, और आप लोगों का सहयोग हो, आशीर्वाद हो तो ये मंजिल जरूर आसान हो जाएगी। वो कैसे? श्री वकील सिंह ने कर दिखलाया अपना नाम है। चाचा जी, श्री वकील सिंह ने कर दिखलाया अपना नाम है, और खुशी में झूमने लगाए सोनैया राम है। खुशी में झूमने लगाए सोनैया राम है। खुशी में झूमने लगे ये पांचों गांव है। और कैसे दादाजी? हाथ जोड़ कर जन जन से, भैया जी की तरफ से और हमारी भी तरफ से, हाथ जोड़ कर जन जन से विनती बारंबार जी। अरे हाथ जोड़ कर जन जन से विनती बारंबार जी। और प्रधान पद हेतु बने हैं देखो उम्मीदवार जी। देखो उम्मीदवार जी, देखो उम्मीदवार जी। हमारे वकील भैया प्रधानी पद के उम्मीद, और हाथ जोड़ कर पांचों गांवों से, हाथ जोड़ कर जन जन से, हाथ जोड़ जोड़ जन जन से, हाथ जोड़ कर जन जन से विनती बारंबार जी। और वकील भैया और प्रधान पद हेतु खड़े हैं ये है उम्मीदवार जी। ये है उम्मीदवार जी।
भारी बहुमत से जिता दो इनको, खुले आम है। भारी बहुमत से जिता दो इनको, खुले आम है। खुशी से झूमने लगे हैं ये पांचों है, खुशी से झूमने लगे हैं ये पांचों है। बुजुर्गों से, भाइयों से, माता बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन, और वो कैसे बाबा साहब? जनता के हित से उठी, जनता के हित से ही उठो उमंग उठती है। अरे जनता के हित से उठी दिल में उमंग जी, जनता के हित से उठी दिल में उमंग जी। भक्ति भावना से कराते हर महीने सत्संग जी। हमारे वकील साहब हर महीने सत्संग कराते हैं, शायद 13 तारीख है। अच्छा, और जनता के हित से उठी, जनता के हित से उठी दिल में उमंग जी, जनता के हित से उठी दिल में उमंग जी। हर महीने भक्ति भावना से कराते हर महीने सत्संग जी। पांचों गांव की एक पंचायत, और इनको पंचायत बनानी अपनी ब्रज धाम है। जैसे ब्रज चमक जाए, इनको पंचायत बनानी जैसे ब्रज धाम है। खुशी में झूमने लगे पांचों गांव है, खुशी से झूमने लगे अरे पांचों गांव है। गीत का भाव देखेंगे, कोशिश की आपके बेटे ने लिखने की। भाई चाचा ताऊ ताई, अरे भाई चाचा ताऊ ताई, बहन और अम्मा जी, सभी को हाथ जोड़ करके वकील साहब की तरफ से और बार बार अनुरोध करते हुए, अरे भाई चाचा ताऊ ताई, बहन और अम्मा जी, श्री वकील सीटी जला दो जीत की ये समाधि, जीत की ये समाधि, जीत की ये समाधि। वोट और वोट बेकार नहीं जानी चाहिए। जब भैया जी आपके बेटा खड़ा है तो वोट एक एक अनमोल हुआ करती है, और वोट बेकार नहीं जाए आपकी खामा खाम है। वोट बेकार नहीं जाए आपकी खामा खाम है। खुशी में झूमने लगे अरे पांचों गांव है, खुशी से झूमने लगे अरे पांचों गांव है। और भैया बाबा साहब आपका बच्चा हूँ, ये जो फकीर भैया बहुत सीधे साधे आदमी है, मुझे मालूम है। मैं भी इसी गांव में ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, आजकल तो बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ रिंकू भैया से। वो कैसे, जैसे ये वकील साहब नहीं है प्रधान, आप लोग होंगे, वो कैसे होंगे मेरा भाव समझे। अरे राम पद को गए गीत का बाबा आपका आशीर्वाद है। राम पद को गए, राम पद को गए लालच भरत पूर्ण गद्दी को। राम राजा बनने वाले थे, कैकेयी ने वनवास दे दिया, लेकिन भरत ने भी उस गद्दी का लालच
ऐसे ही वकील साहब को गद्दी का भी लालच नहीं, गद्दी तो आप संभालोगे, वो तो आपका बच्चा है, वो संभालने लायक नहीं। और वो कैसे? राम बन को गए लालच, राम बन को गए लालच, भारत को न गद्दी को। और गहराई की बात, बिना पद के टूर्नामेंट कराए रे कबड्डी को, बिना पद के टूर्नामेंट, बिना पद के। और ये 500 रुपए दोनों अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और नरसिंह मां साहब और दुलीप चंद जी टमोटिया वालों की तरफ से 501 रुपए, बार बार आशीर्वाद की कामना। कैसे? ये समझ आदरणीय दादा जी, राम तो वन को चले गए, कह दिया भरत से तू राज समान। जब खोज में गए तो आप जैसे विद्वान बताते खड़ाऊ दे दी, लेकिन खड़ाऊ रख दी। ये खड़ाऊ आपके पैर छू करके वो बेटा भी गद्दी पे रखेगा, आप संभालोगे उन खड़ाऊ, खड़ाऊ वो संभालेगा, पद आप संभालोगे। और कैसे? राम गए हैं मन को लालच, राम बन गए और लालच, भारत को न गद्दी को, बिना पद के टूर्नामेंट करावे कबड्डी जब आपका बेटा वकील प्रधान हो भी जाएगा तो आपका कभी एहसान नहीं बोलेगा, और काम भी कैसे होगा सुनेंगे। और बिना दबाव के होंगे यहाँ सब काम है, कोई दबाव नहीं होगा, बिना दबाव के होंगे यहाँ पर सबके काम है। खुशी में झूमने लगे ये और पाँचों ही काम है, खुशी में झूमने लगे ये और पाँचों ही काम है, खुशी में झूमने लगे ये पाँचों काम है। मेरा अनुरोध है, वकील भैया जी किधर हैं? वकील भैया जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हो, तुरंत हमारे पास आए और जो आपके ये बुजुर्ग हैं, माता बहनाएं, सभी से 2 शब्द कहें। राम राम जी सभी समाज को, माता बहनाओं को। मैं आपके सामने सबसे कमजोर आदमी ग्राम पंचायत टमोटिया सोनिया में मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूँ, वो गलती है कि युद्ध तो देखो बहुत सीधे आदमी है, कोई जानकारी ना है, जानकारी तो तुम ही दिख पाओगे, सत्संग के ऊपर ही तो है रे सब। अच्छा चलेंगे, एक भजन लेकर के माता बहना भी बैठी हुई है। देखिए जिन घरों में बेटा होते हैं बड़ी खुशी मनाई जाती है, क्यों भैया रिंकू? जब घर में बेटा होते हैं तो बहुत खुशी मनाई जाती है, और बेटी होती है ना तो मुंह पे बार बच जाता है। लेकिन सबके नहीं, कुछ लोगों के लिए गीत लिखा, जो अगर बेटी से घृणा मानते हैं माँ बाप, उनके लिए क्या बताया गया है। और भैया जी हाँ, फिल्मी दुनिया वालों ने गीत लिखा, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। और दूसरे बंद में क्या बताया, ये झूला पर का है सावन में,
बापू के बादन में राधा को झुलाए मेरे और ये 50 रुपए हमारे आदरणीय क्रांति प्रसाद जी चमोटिया वासी, उनके लिए बार बार धन्यवाद। 251 रुपए हमारे वकील साहब की बहन जी रानी 251 रुपए देती है, उनके लिए बार बार धन्यवाद। ये कब से तब से मेरी अखियां और ये 101 रुपए दिलीप तुमोटिया वाले देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद और आशीर्वाद की कामना झूला पे झूले सब सखिया राधा को झुलाने ये 100 रुपए अभिचंद भगत जी तुमोटिया वासी देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। तुम्हारे जमाने में फिलिप्स रेडियो चलतो ऐसी आवाज वो की होगी। ओ मेरी पहला झूला तो डाल कदम पे झोटा दो 4 कदम पे मोह में झूला में झूले देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन और आप जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं हमारे भाई वकील जी, जो इलेक्शन आप लड़ा रहे हैं, लोग आशीर्वाद बहुमूल्य आशीर्वाद दे करके एक गीत प्रचार के तौर पर हो जाना चाहिए। लगाना फौजी भैया जी। सभी कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन देखते हुए और मैं समाज की तरफ से ये कहना है, ये महाभारत और ये हमने सब कुछ, ये हमारे कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं और आप भी कह रहे हैं कि हम आपके बच्चे हैं, तो सावन भादों को महीना है, लाला बीरबल सिंह ये कहूँगा मल्हार वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम लाएं, आगे का प्रोग्राम बढ़ाएं। युवाओं को देखते हुए बुजुर्गों ने महाभारत कई बार देखा है, इन्होंने महाभारत को लड़ा भी है, इनसे ही हमारे इनसे ही महाभारत है। फौजी भैया कोई बढ़िया सी मल्हार समय को देखते हुए। बिल्कुल साहब बिल्कुल। हेलो बढ़िया। क्या बात है बेटा?
मन हम पूर्णमासी अब तक नाय आयो मेरो साजना मेरी बहना। देख, लिखने वालों ने कहा है मेरी बहना, ओ मेरी बहना, झूला तो डार कदम पे। मेरी बहना ओ मेरी बहना झूला तो डार कदम पे। मेरी बहना झूला तो डार कदम पे। झोटा दऊं 4 कदम पे, झोटा दऊं 4 कदम पे। मोहन झूला मेरे झूले राधे का मेरी बहना। ओ बहना, ओ मेरी बहना, झूला तो ये डार कदम पे। झोटा दऊं 4 कदम पे। मोहन झूला में ये झूले राधे का मेरी बहना झूला दऊं 4 कदम पे। झोटा दऊं 4 कदम पे। मोहन झूला में झूले राधे का। और क्या बताया? झूला पड़ो कदम की डारी। अरे झूला पड़ो कदम की डारी। संग में बैठी राधा प्यारी। झूला पड़ो कदम ये झूला पलो कदम की डारी हो। और झूला पड़ो कदम की डारी के। झूला पड़ो कदम ये संग में बैठी है राधा प्यारी। हसपत राम कृष्ण मुरारी। मोहन झूला मेरे झूले। अरे छलिया कोई छल ले जाए और छलिया कोई छल ना जाए तुमको धोखे से। श्री वकील साहब को हल्ला भारी रोके न रोके से विरोधी भाग जाएंगे पानी मांग जाएंगे। विरोधी भाग जाएंगे वो पानी मांग जाएंगे। विरोधी भाग जाएंगे पानी मांग जाएंगे। और क्यों? आपका अगर आशीर्वाद रहा तो विरोधी भी भाग जाएंगे। हो सकता है कि पानी भी ना मिले पीने के लिए। और वो कैसे? अरे एरो गैरो न तू खैरो कोई काम न आवे गो। कोई काम न आवे गो रे, कोई काम न आवे गो। अरे एरो गैरो न तू खैरो कोई काम न आवे गो। और आपका ये बच्चा और जहां पसीना गिरे आपको वहीं पे खून बहावेगो। वहीं पे खून बहावेगो, वहीं पे खून बहावेगो। और मेरी माता बहना सुन लेना। मेरी माता बहना सुन लेना। मेरी माता बहना सुन लेना। भाई अच्छा नेता चुन लेना। भाई अच्छा नेता चुन लेना। भाई अच्छा नेता चुन लेना। और शेर कबूनाए, शेर कबूनाए भाग सके गीदड़ के टोके से। और
श्री वकील को हल्ला भारी, रुके न रोके से विरोधी भाग जाएंगे, वो पानी मांग जाएंगे, विरोधी भाग जाएंगे, पानी मांग जाएंगे। और बताया वकील भैया को हल्ला बाबा हमने बहुत दिन आते सुनो कैसे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं लाला अब के हम अपने वकील ये लड़ाएंगे। सुनी साहब, बुजुर्ग कहते हैं हम अपने वकील ये लड़ाएंगे, तो कैसे? अरे गांव गांव और गली गली में हो, अरे गांव गांव और गली गली में है रे ओ भारी हल्ला है, गांव गांव और गली गली में है रो भारी हल्ला है। और अच्छी जीत होएगी इनकी, कह रहे हैं भाई लाला अपन के अच्छी तरह से जिता दो जा छोरा है, अच्छी जीत होएगी इनकी, कह रहे लाली लल्ला है, कह रहे लाली लल्ला है जी, कह रहे लाली लल्ला है। और मेरा हाथ जोड़ कर कहना है, हाथ जोड़ कर कहना है, मेरा हाथ जोड़ कर कहना है, मेरा हाथ जोड़ कर कहना है, मेरी सुन लो माता बहना है, मेरी सुन लो माता बहना है। और वकील चौधरी को वोट दिलाना बिन रोके टोके से, और श्री वकील को हल्ला है रे और रुके न रोके से, विरोधी भाग जाएंगे, वो पानी मांग जाएंगे, विरोधी भाग जाएंगे, पानी मांग जाएंगे। भक्ति रंग में रंगा हुआ आपका बच्चा दादाजी, भक्ति रंग में रंगा हुआ, हर चीज में रंगा हुआ, वो कैसे मोनू भैया? सत्संग कराते हैं हर महीने, इनकी एक नई पहचान, सत्संगी भी है भजनी भी है, सत्संग कराते हैं हर महीने, और सत्संग वाले मशहूर हैं, सत्संग वाले मशहूर हैं, सत्संग वाले मशहूर हैं। और ये 100 रुपए हमारे आदरणीय दुलीप सिंह जी टमोटिया वाले देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। सत्संग कराते हैं हर महीने, सत्संग वाले मशहूर हैं, और हर सुख दुख में साथ निभाते, देना वोट जरूर है, कोई देना वोट जरूर है, कोई देना वोट जरूर। और ये नेता प्यारे, और ये नेता सबके प्यारे हैं, ये तो नेता सबके प्यारे हैं, सोनैया के राज दुलारे हैं, सोनैया के राज दुलारे हैं, ओ नेता सबके प्यारे हैं, सोनैया के राज दुलारे हैं। और अरे भूल न जाना साथ निभाना, भूल न जाना साथ निभाना, और देख के मौके से। हेलो हेलो आवाज काट करो, हेलो हेलो। आज का प्रोग्राम और आदरणीय जनता, मेरे प्यारे बहन भाई एवं बुजुर्ग, आवाज बढ़ाओ इसकी भाई, सभी को ससम्मान चरणों में सर रखते हुए मेरा प्रणाम है, स्वीकार करें। सबसे पहले किसी अध्यक्षता हो या कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी सभा हो, उसके लिए हमें एक आदरणीय अध्यक्ष महोदय की जरूरत पड़ती है, जिसके सहारे हम जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी सुन पा रहे हैं, वो उसके भागीदार हुआ करते हैं। तो सबसे पहले
जो सम्मान के लिए कहा गया है, मैं आग्रह करूंगा, विशेष अनुरोध करूंगा, जो हमारे भाई ने प्रोग्राम रखा है, हम भाई के साथ हैं, लेकिन हमारे सभा भी साथ है, लेकिन सभापति अभी हमारे साथ नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, समय को देखते हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे सम्मानीय, हमारे महेंद्रपाल शर्मा जी टमोटिया निवासी, समय को देखते हुए और बुजुर्ग, एक परिवार को चलाने के लिए एक बुजुर्ग की आवश्यकता होती है। जैसे ही किसी प्रोग्राम का संचालन करने के लिए हमें भी एक बुजुर्ग की आवश्यकता होती है। मैं ससम्मान ये कहूंगा, महेंद्र बाबू जी जो है स्टेज पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। महेंद्र बाबू जी टमोटिया और हमारे बुजुर्ग और मेरे बाबा चौधरी अवतार सिंह सोनिया निवासी, उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे और आज की सभा के सभापति यानी अध्यक्ष घोषित करेंगे। जब कुछ अच्छा लगता है, जब बुजुर्ग हमारे साथ में होते हैं, अरे सब कुछ इन्हीं का है, इन्होंने हमको दिखाया है कौन से रास्ते हैं और कहाँ है बंदे, कहाँ से तू आया है, सफर यही रास्ता है, इन्होंने हमको दिखाया है। क्या बात है। मैं कोई कलाकार हूँ ना सिंगर हूँ, वैसा ही हूँ। लेकिन मेरा कहना यही है अध्यक्ष। और ये 100 रुपये आदरणीय हमारे बाबा साहब महेंद्र बाबू जी टमोटिया से 100 रुपये देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और 100 रुपये नरसिंह माँ साहब जी हमारे आदरणीय सोनिया से देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करेंगे। देखिए एक भाव बुजुर्गों का, बुजुर्ग सम्मान करते हो, तालियां स्वागत करेंगे। ये दिन हमें हमेशा देखने के लिए मिले। ये बुजुर्ग जब तक हम जिए, ये हमारी शान है। हम इनकी छतरी के नीचे रहे हैं। धन्यवाद भैया। फोटो करें यूट्यूबर भाई हमारे रिंकू भाई। हमारे चौधरी रिंकू सिंह ऑर्गेनाइजर सोनिया। हमारे बीरपाल सिंह गायकर जो सिंगर हैं, छैचू निवासी। और हमारे जॉय साहब का सम्मान, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूजनीय हमारे बाबा अवतार सिंह जी का सम्मान। और हमारे परम पूजनीय आदरणीय बाबा साहब अवतार बाबा 101 रुपये देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करते हैं। ये हमारे वीरेंद्र सिंह गायकार हैं जो सिंगर हमारे बीच में हैं। उनसे कहेंगे हम, आप समाज में खड़े हों और हमारे नरसिंह मासा उनका सम्मान करें। वीरपाल सिंह गायकार जो हमारे सिंगर हैं वो खड़े हों और मैं माँ साहब से आग्रह करूंगा, विशेष निवेदन सम्मान करें। और वीरपाल सिंह जी ये आपके गुरु भी हैं, चरण छू कर सम्मान करें, तालियों से स्वागत करें। एक हमारे बीच में अजीत सिंह हैं सिंगर, जिन्हें फौजी कहते हैं, गजू वाले। अजीत सिंह फौजी
उनका भी सत्कार सम्मान करें। और मैं देख पा रहा हूँ नया भाव, नए बच्चे, नई सोच, शायद इस पंचायत को उजागर करेंगे तो देश को भी उजागर करेंगे। मुझे भरोसा है, इनसे कामना है, मैं भी विश्वास करता हूं। मोनू भाई ढोलक वादक हमारे बीच में हैं और गुरुजी सम्मान कर रहे हैं। कृपया सम्मान। तालियों से स्वागत करें, तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद ऐसे कलाकारों को, हमारे देश की संस्कृति को बढ़ाए हुए आगे चल रहे हैं। हमारी ये संस्कृति है, इसको आपके सामने छुपाने नहीं दिखा रहे हैं। हमारे रिंकू चौधरी सोनैया जो आज यूट्यूबर हैं और यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, और मैं उनका भी सम्मान कराना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र को, शायद इस भारत को दिखाएं, हम भी जहाँ रहते हैं हमारी भी पहचान कराएं। अरे हम उस देश के वासी हैं जहाँ गंगा बहती नहीं, गंगा रहती भी है। और मेरा निवेदन यही है इस पंचायत से कि नए नए युवा हो, बुजुर्गों के दांत तो उखड़ गए लेकिन नजारा नहीं उखड़ा है, उसको बनाए रखें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बीरबल सिंह जी, मैं भी आपसे कहूँगा, बुजुर्ग आदमी हैं, चारपाई छोड़ के ये आराम करने योग्य है, आपके यहाँ हैं, इनको कुछ दिखाएं। धन्यवाद। सिखाएं। बहुत सुंदर बात। और हमने जो बुजुर्गों से सीखा है, जो सुनते आ रहे हैं सदियों से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही जो हम कर रहे हैं, आपका ही आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद आपका सदैव बना रहे, बड़ी मेहरबानी होगी। और सभी से मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है, हमारे परम पूजनीय संचालक जी बैठे हुए हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। चलते हैं। देखिए, आप जैसी सभा लगी हुई थी, उस समय की बात, जिस समय जहां से महाभारत की शुरुआत हुई, बाद वो आज अबला नारी द्रौपदी विलाप कर रही है और भरी सभा में अपनी लाज के लिए घूम रही है, लेकिन उसकी लाज बचाने वाला, बोलने वाला उस सभा में कोई नहीं है। सुनेंगे? हो रे आहो बाबा साहब के भरी सभा में सह रही वो द्रौपदी अत्याचार, मनमोहन घनश्याम से करने लगी पुकार। जब कोई उसकी लाज बचाने वाला नहीं बोला भरी सभा में, तो वो आज अबला किस प्रकार से कह रही है। और मोनू भैया, फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत लिखा, पुराने जमाने की धुन, आपके जमाने की। बाबा साहब वो कैसे? झिलमिल सितारों का आंगन होगा और रिमझिम बरसता सावन होगा।
हेलो। आज वो अबला भरी सभा में रो रही है, तड़प रही है और क्या कह रही है, हे कन्हैया यहाँ मेरी लाज बचाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। और क्या कह रही है, अरे सांस घुट रही है मेरी, सांस घुट रही है मेरी, आवाज घुट रही है, सांस घुट रही है मेरी आवाज घुट रही है, सांस घुट रही है मेरी, आवाज घुट रही है। और अरे आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है, आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है, आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही। और वो अबला नारी भरी सभा में हाथ जोड़ती हुई घूम रही है और लज्जित हो रही है। पूरी सभा से क्या कर रही है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। आज वो रुक्मिणी कहने लगी, कन्हैया तक जब आवाज गई और हमारे आदरणीय पूरन भगत जी 100 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद और आशीर्वाद की कामना करूंगा। और मोनू भैया जब कहा कि उसके तो 5 पति हैं, तो आज क्या कर रही है वो, अरे अरे 5 पति आज मेरे, अरे 5 पति आज मेरे, हाँ 5 पति आज मेरे, मुझको जुआ में हारे हैं, मुझको जुआ में हारे हैं, मुझको जुआ में हारे हैं, अरे 5 पति आज मेरे, अरे कन्हैया 5 पति आज मेरे, मुझको जुआ में हारे हैं। और द्रोण गुरु और भीष्म पिता सब नीचे गर्दन डारे हैं, सब नीचे गर्दन डारे हैं, सब नीचे गर्दन डारे हैं, अरे 5 पति आज मेरे, मुझको जुआ में हारे हैं। द्रोण गुरु और भीष्म पिता सब नीचे गर्दन डारे हैं, नीचे गर्दन डारे हैं, नीचे गर्दन डारे हैं, और अरे कुरबंसी न की, कुरबंसी न की, कुरबंसी न की यहाँ सारी समाज जुट रही है। अरे कन्हैया, अरे कुरबंसी न की, कुरबंसी न की यहाँ सारी समाज जुट रही है। आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है, आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है। और हमारे आदरणीय सर्वमान्य बनी सिंह भगत जी 101 रुपये देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और हमारे जाने पहचाने हमारे बाबा साहब आदरणीय राजेंद्र सिंह सोनैया वाले एक बात कहूँ, कंजूस हैं बहुत। और 100 रुपये हमारे बनी सिंह जी सोनैया वाले, उनके लिए बार बार धन्यवाद और आशीर्वाद की कामना करूंगा। हमारे बाबा हैं, कछु कह सकते हैं, हम नाती हैं। और वो 5 पति कौन कौन से, वो अबला नारी 5 के नाम अलग अलग पेश कर रही है। कैसे, अरे धर्मराज और भीम धनुर्धर, अरे धर्मराज और भीम धनुर्धर अर्जुन तक बोल रहे, धर्मराज और भीम धनुर्धर अर्जुन तक बोल रहे।
शर्म के मारे नकुल और सहदेव न आंखें खोल रहे, सहदेव न आंखें खोल रहे, देव न आंखें खोल रहे। शर्म के मारे नकुल और सहदेव न आंखें खोल रहे, सहदेव न आंखें खोल रहे। और अरे कन्हैया, आज वो अबला तड़प तड़प करके कह रही है चाचा जी, अरे आस इनसे, आस इनसे, आस इनसे रुक्मिण के, आस इनसे रुक्मिण के सर ताज छुट रही है। अरे आस इनसे रुक्मिण के सर ताज छुट रही है। आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है। आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है। और क्या कह रही है अबला नारी, जब कोई उसकी धीर नहीं बना रहा है तो वो तड़प तड़प करके रो रो करके क्या कह रही कन्हैया से, अरे अकड़े हुए अरे अकड़े हुए सरों को मोहन, ये अकड़े हुए सर बोल रहे हैं, ये बोलने वाला कोई नहीं। अरे अकड़े हुए सरों को मोहन आज झुकाने आ जा रे, आज झुकाने आ जा रे। क्यों? द्रौपदी का और कन्हैया का क्या रिश्ता था? भगवान कृष्ण की उंगली चक्कर से कट गई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से फाड़ करके एक चीर बांध दी, और हमारे आदरणीय अंकल जी पूरन सेठ जी 101 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद और आशीर्वाद की कामना करूंगा। ये भी हमारे गुरु समान हैं, ये भी कलाकार हैं। और कैसे? जब रिश्ता क्या था, साड़ी फाड़ी और कन्हैया की उंगली में बांधी, उसी दिन से धर्म की बहन मान लिया। आज वो बहन अबला कन्हैया को पुकार रही है और कैसे कह रही है, अरे अकड़े हुए सरों को मोहन आज झुकाने आ जा रे, और राखी के बंधन का भैया, राखी के बंधन का भैया कर्ज चुकाने आ जा, कर्ज चुकाने आ जा रे, कर्ज चुकाने आ जा रे। और हमारे आदरणीय पिता समान चाचा जी देवपाल सिंह जी 51 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और 50 रुपए संतोषी टमोटिया से, और 1 से 51 रुपए हमारे जो आपके बच्चे हैं, जो उन्हें आप आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे आदरणीय वकील साहब जी 151 रुपए देते हैं, जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से। और 100 रुपए हमारे चंद्रपाल दूधिया जी सोनैया, एक बार जोरदार तालियां। और वो कन्हैया से कह रही है बोला, अरे अकड़े हुए सरों को मोहन आज झुकाने आ जा रे, और ये 100 रुपए आदरणीय कार्य सिंह जी और 100 रुपए हमारे आदरणीय चाचा जी चंद्रपाल जी देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। अकड़े हुए सरों को मोहन आज झुकाने आ जा रे, अरे राखी के बंधन का भैया कर्ज चुकाने आ जा रे, चुकाने आ जा रे, कर्ज चुकाने आ जा रे। और अरे मिट्टी तेरी एक नैया, अरे मिट्टी तेरी, मिट्टी तेरी, मिट्टी तेरी बहना की यहाँ
आज कुट रही है कन्हैया, मिट्टी तेरी बहना की यहाँ आज कुट रही है। आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है। आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है। आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है। और मोनू भैया वो अबला क्या कह रही है? अरे कपिला गाय गिरी जंगल में, अरे कपिला गाय गिरी जंगल में, अब न लगा तू तेरी रे, अब न लगा तू तेरी है। अरे अब न लगा तू तेरी रे। और ओ बनवारी तेरे रही है, द्रौपद बहना तेरी रे। द्रौपद बहना तेरी है, द्रौपद बहना तेरी है। और कहने लगी अरे कपिला गाय घिरी जंगल में, अब न लगा तू देरी रे। ओ बनवारी तेरे रही है, द्रौपद बहना तेरी रे। और अरे राधा वल्लभ की, मेरे भाई प्रहलाद जी ने ये गीत लिखा। अरे राधा वल्लभ की प्रहलाद न गाज उठ रही है। राधा वल्लभ की प्रहलाद न गाज उठ रही है। आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है। आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है। और ये 100 रुपए आदरणीय वीरा भगत जी सोनैया वासी, और 100 रुपए हमारे विनोद सिंह जी सोनैया, और 100 रुपए गोदन सिंह जी, और 100 रुपए हमारे देशराज जी। सभी के चरणों में बार बार आशीर्वाद की कामना करते हुए, और इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अरे आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और माननीय श्री प्रभुदयाल जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं बार बार वंदन अभिनंदन करता हूं उनके चरणों में, और उनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए उनका। आइएगा हमारे आज की यहाँ जनता जनार्दन जितनी बैठी है, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान कवि लोग बैठे हैं। हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, उन्होंने ही सिखाया है। आइए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए एक छोटे से भजन की तरफ चलते हैं। महाभारत में एक बार जब कर्ण मारा जाता है, मौसा जी, कर्ण मारा जाता है, तो मारने के बाद भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा, मानी धर्मराज, कर्ण आपसे कुछ बातें करना चाहता है। बोला क्या? बोला एक बार उसके पास चलना पड़ेगा। जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो उसकी रूह जो होती है वो केवल वार्तालाप कर रही है धर्मराज से, और वो क्या धर्मराज से कहने लगी, सुनिएगा।
फिल्मी दुनिया वाले कहे गए चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। धर्मराज कहने लगे, भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मराज से, क्षमा दया संतोष तप सोच सत्य तम ज्ञान और जा हृदय में ये रहे कोई वहां बसे भगवान, कोई वहां बसे भगवान, कोई वहां बसे भगवान, कोई वहां बसे भगवान। कर्ण कहने लगा हम साहब धर्मराज से, मान के आप लोगों तो गुरुओं का आशीर्वाद भी मिला था, लेकिन हमें तो केवल सिर्फ केवल क्या मिला था? श्राप। आपको तो आशीर्वाद मिला लेकिन हमको श्राप मिला। माताओं का आशीर्वाद आपको मिला लेकिन हमको नहीं मिला। बस धर्मराज, हम में और आप में यही फर्क रहा है। और ये 51 रुपए रामेश्वर शर्मा जी टिमोटिया वासी, उनके लिए बार बार धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करेंगे। आप धर्म के पक्ष में थे और हम अधर्म के पक्ष में, दोनों में अंतर कितना निकला आइए सुनिएगा। हम तो अपमान का क्या बात है? हम तो अपमान का विस्ताप लिए बैठे हैं, हम तो अपमान का विस्ताप लिए बैठे हैं। हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे हैं, अपने मान का विस्तार लिए बैठे हैं, अपने अपमान का विस्तार लिए बैठे हैं। हम अपनी मौत अपने हाथ लिए बैठे हैं, अपमान का विस्तार बैठे। और ये 201 रुपए का पुरस्कार हमारे मौसा जी श्री श्रीमान राजेंद्र सिंह जी की तरफ से आया है। मैं बार बार आशीर्वाद चरण छू करके लाऊंगा। यही फर्क हुआ है, जो तुम्हारे मौसा जी हैं और जो हमारे बाबा हैं। जब ही तो हम कह रहे ना है कंजूसो बनाओ दिखाए दो। हम तो अपमान का विस्ताप लिए बैठे हैं, हम अपनी मौत अपने हाथ लिए बैठे हैं, हम अपनी मौत अपने हाथ लिए बैठे हैं। अपने हम अपनी मौत अपने हाथ लिए बैठे हैं, हम अपनी मौत अपने हाथ लिए बैठे हैं। न भाइयों का आशीर्वाद न माँ की ममता का प्यार। वो कर्ण कहने लगा, हे धर्मराज सुनिए, माँ की ममता माँ की ममता और भाइयों का न ये प्यार मिला। माँ की ममता भाइयों का न प्यार मिला, और माँ
की ममता न भाइयों का प्यार मिला। आशीर्वाद ये आशीष गुरुओं का, आशीष गुरुओं का तुम पांचों को बार बार मिला। आशीर गुरुओं का तुम पांचों को बार बार मिला। आशीर गुरुओं का पांचों को बार बार मिला। और हमें फर्क है, हम तो परशुराम जी का श्राप लिए बैठे हैं। क्या बात है? हम तो गुरुदेव जी का श्राप लिए बैठे हैं। हम अपनी मौत अपने हाथ लिए बैठे हैं। हम अपनी मौत अपने हाथ लिए बैठे हैं। मेरा रण कौशल है, तुमसे कम नहीं था मेरा रण कौशल, लेकिन बस आशीर्वाद नहीं मिला इस युद्ध के अंदर। तो कर्ण कहने लगा, मेरा रण कौशल अस्त्र शस्त्र सब बेकार गया। मेरा रण कौशल अस्त्र शस्त्र सब बेकार गया। ओए! मेरा रण कौशल अस्त्र शस्त्र बेकार गया। रथ को छू लेता, किसी रथ को छू लेता, तुमसे हारा नहीं, इस रथा की ध्वज से हार गया। मैं हारा नहीं, रथ की कथा से हार गया। मैं तो भाई था, मेरी तो कोई बात नहीं, रथ को छू लेता, किसी वीर की औकात नहीं। रथ को छू लेता, किसी वीर की औकात नहीं। हाँ, रथ को छू लेता, किसी वीर की औकात नहीं। ध्वजा हनुमान जी, ओ, ओ ध्वजा हनुमान जी, हो ध्वजा हनुमान जी। क्योंकि धर्मराज अर्जुन के रथ पे स्वयं सवार भगवान कन्हैया मुरलीधर और ध्वजा पे हनुमान बैठे हुए थे, तो किसी की वीर की औकात क्या थी जो तेरे रथ को छू लेता। लेकिन होता क्या, ध्वजा हनुमान जी चुपचाप लिए बैठे हैं। हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे हैं। हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे हैं। हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे हैं। और ये 40 रुपए का पुरस्कार हमारे अंकल जी देके गए हैं। मैं बार बार आशीर्वाद चाहूंगा। लास्ट बंद, जुआ और चक्रव्यूह, जुआ और चक्रव्यूह दोनों का मुझे दोष रहा। लाज लुटती रही उस वक्त में खामोश रहा। लाज लुटती रही उस वक्त में खामोश रहा। लाज लुटती रही उस वक्त में खामोश रहा। और मेरे पिता तुल्य मेरे मौसा जी देवेंद्र मौसा जी की तरफ से उर्फ देवपाल जी, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार मिला है। मैं बार बार चरण छू करके अभिनंदन वंदन करता हूं उनका। वो जरा रहे ने देखूंगो मेरे हुए है ना, ऐसी बात ना है कि तई ओढ़ करोगे, बताओ रुक जाओ। जुआ और 111 रुपए का पुरस्कार श्रीमान बिरजू हिंडौन वाले देते हैं। आशीर्वादी कामना 100 रुपए कोमल जी सोनैया वाले
सोनैया वाले देते हैं, मैं बार बार वंदन अभिनंदन करता हूँ। 100 रुपये का आशीर्वाद हाकिम सिंह सोनैया वाले जी देते हैं, मैं बार बार वंदन करता हूँ। 100 रुपये भगवान सिंह जी प्रधान जी सोनैया वाले की तरफ से आया है, सोनैया वालों की तरफ से मैं बार बार वंदन अभिनंदन करता हूँ। और 101 रुपये का मुकेश जी सोनैया वालों की तरफ से आया है। और 101 रुपये का पुरस्कार संजू सिंह सोनैया वालों की तरफ से आया है। 101 रुपये का पुरस्कार सबरजीत सोनैया वालों की तरफ से। मैं सभी दानदाताओं के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन पैर छू करके। और 101 रुपये का पुरस्कार कबड्डी टीम सोनैया वालों की तरफ से आया है। इन सभी दानदाताओं के चरणों में नतमस्तक होकर और एक बार जोरदार तालियां। और 101 रुपये का पुरस्कार फिर से 501 रुपये का पुरस्कार फिर से हमारे मौसा जी राजेंद्र मौसा जी की तरफ से आया है। मैं बार बार अभिनंदन आशीर्वाद चाहूंगा पैर छू करके। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए साहब। और 31 रुपये का पुरस्कार हमारी छोटी सी नन्ही सी मुनिया। 51 रुपये का पुरस्कार मैंने कहा देखो गुड़िया की तरफ से आया है। मैं बार बार इसको आशीर्वाद देना चाहूंगा अपना। जुआ और चक्कर भी दोनों का मुझे दोष रहा हे धर्मराज, क्योंकि मत्थे मेरे ही मर दिया गया, क्योंकि मैं अपने यानी दिमाग को वहीं केंद्रित करेंगे। आपके बच्चे भाई नाती बेटा जो भी है हमारे श्री वकील भाई, आप अपने आशीर्वाद से इनको मोहम्मद दें, कंधे से कंधा मिला करके गले लगा करके। कोशिश करूंगा फिर वही गीत छलिया छल जाते हैं, छलने वाले छल छल करके चले गए। मोनू भैया फिर करन लगे लाला जी। अल्लाह छल से बचें और अपने बच्चे को गोदी में उठाएं। वो कैसे? अरे लाल दुपट्टा डारे 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 कहाँ सेट कर भैया? मैंने अरे लाल दुपट्टा चलेंगे। अरे छलिया कोई छल ना जाए।
दोबारा से करो। समझ करता हूँ जो हमारे बड़े भाई वकील साहब जी हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से प्रधानी पद के उम्मीदवार हेतु अपने बच्चे का मनोबल बढ़ाते हुए एक नई उम्मीद के साथ बहुत सुनहरा मौका दें, कोशिश करें, बड़ी मेहरबानी होगी। और हमको आप सभी जनता से हाथ जोड़ करके पैर छू करके यही निवेदन कर सकते हैं, जितना भी हो सके अपने बच्चे को उठाने का कोशिश हर इंसान की होती है। चलते हैं एक गीत और भाव के साथ में।